70 साल तकरीबन गुजर चुके हैं, 73 साल हो रहे हैं। इस पूरी कहानी के दौरान एक किरदार आपको याद रखना चाहिए। वो किरदार क्या था? कुछ लोग थे जिन्होंने आजादी में भी कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया। आजादी के वक्त में अंग्रेजों के साथ वफादारियां निभाते रहे, अंग्रेजों के पास माफीनामे लिखते रहे, लेकिन उनकी पहले दिन से ख्वाहिश थी कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसलिए कि हिंदुइज्म का ये मरकज है। मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुइज्म या हिंदुत्व जिसे कहते हैं ये कमजोर नजरिया है। उसकी अगर नजरियाती गुफ्तगू उस पर की जाए, इतना झोल उसके अंदर नजर आएगा कि गांधी ने खुद कहा है, गांधी जी का कहना है कि हिंदू की कोई जामे तारीफ करना यह नामुमकिन है। हिंदू किसको कहते हैं, यह कहना नामुमकिन है। जब हिंदू की तारीफ तयशुदा नहीं हो सकती, हिंदुत्व की तयशुदा तारीफ नहीं हो सकती, और हिंदुत्व जैसा कोई नजरिया इस अजीम मुल्क के लिए मुफीद नजरिया हो ही नहीं सकता, वो बात है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग थे, आजादी में कोई किरदार नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बने। गुरु गोलवालकर की बात हो, वीर सावरकर की बात हो, और उसी के नजरिए को आगे बढ़ाते हुए गोडसे जिसने गांधी को निशाना बनाया था, इन सब की बात अगर करें, या इनके अलावा दीगर मजहबी शख्सियतें जो हिंदुत्ववादी रही हैं उनकी अगर बात करें, इन सब की ख्वाहिश थी कि ये मुल्क हिंदू मुल्क बना दिया जाए। आजादी के बाद जिस वक्त ये नजरिया आया, ऐसा नहीं कि अब उठा है, आजादी के वक्त ये नजरिया हिंदुस्तानी शहरियों के सामने आया, लेकिन पूरे मुल्क ने आजादी के बाद एक साथ मिलकर इस नजरिए को धुतकार दिया, इस नजरिए को नकार दिया, इस नजरिए को नाकाबिल अमल बता दिया, इस नजरिए को इस मुल्क के लिए खतरा करार दिया, और इसे कहा ये तंग जहनीयत का, महदूद जहन का ये नजरिया है, इसे मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट मानकर उसे धुतकार दिया गया। क्या हुआ? मुल्क ने हिंदुत्व को ठुकराकर सेकुलरिज्म की राह जब अपनाई, तो अब इसी नजरिए वालों ने एक दूसरी चाल चली, और वो चाल क्या है? वो चाल ये है कि इन लोगों ने पूरी तरीके से जब ये देखा कि हम अपने बल पे ला नहीं सकते, तो तरीका ये अपनाया कि हम इसी इलेक्शन के जरिए, इसी जमहूरी रास्ते से सबसे पहले इक्तिदार पे कब्जा करेंगे, और जिसे हम अपने मुतालबे से ना मनवा सके, इक्तिदार पे कब्जे के बाद इसे हम नाफिज करेंगे। और इस फिक्र पर पूरे 70 साल से ज्यादा काम हुआ। और अगर इस फिक्र की इब्तिदा की बात करें, 2025 के अंदर 100 साल इनको मुकम्मल होने जा रहे हैं, जब ये लोग अपनी इस नजरियाती यूं कहिए कि सदी का 100 साला जश्न मनाना चाहते हैं। और उस 100 साला जश्न से पहले पहले वो चाहते हैं कि उन्हें उनके मकसद में कामयाबी हासिल हो जाए, जो मकसद वो पहले अपनी कसरत या अपनी तादाद की बुनियाद पर नहीं हासिल कर सके थे। आज जमहूरी तरीके से हुकूमत के अंदर इख्तिदार पे आके, और फिर हुकूमती इदारों को इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर सके, इस सतह पर असल में काम हो रहा है। ये बुनियादी बात है जो हम और आपको समझनी चाहिए। और जब तक ये बैकग्राउंड, जब तक ये खल्फिया हमारे अपने लोगों के सामने नहीं होगा, हम और आप इस हुकूमत की तरफ से होने वाले इक़दामात को नहीं समझ पाएंगे, इसके पीछे जो मकासिद हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। और वो जो बात कही जाती है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं चबाने के और, ये वही दिखाने वाले दांत दिखा दिखा कर लोगों के अंदर राष्ट्रवादी बनने के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, देश की मोहब्बत के नाम पे दिखाने वाले दांत दिखाते रहेंगे, लेकिन उसके पीछे से इस मुल्क को तबाह करने वाले हिंदुत्ववादी नजरिए के फरोग और उसको इस मुल्क में नाफिज करने के लिए वो कानून बनाते जाएंगे। आज हम जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं वो यही सूरत हाल है। ये मसला ये नहीं है कि मुसलमानों का खुश नुकसान करने की बात हो रही है और लोग कहते हैं कि यहां मुसलमानों से इंतकाम लेने की बात की जा रही है। याद रखो, मुसलमानों से इंतकाम की बात है, लेकिन वो बड़ी महदूद है। असल चीज है ये पूरी फिक्र उसके पीछे कि ब्राह्मण ज़हनियत ने हमेशा यही चीज पसंद की है कि समाज में खुद की बर्दरी और समाज के लोगों को बांट कर उनके अंदर दर्जाबंदी पैदा करके लोगों को अपने कदमों तले दबा कर इस ब्राह्मण ज़हनियत को जो तस्कीन मिलती है, उसी उन्हीं खुतूत पर ये मुल्क की आइंदा की तस्वीर बनाना चाहते हैं।
ये वो ज़हन है जिसे हम और आपको समझना चाहिए। भाइयों, ये जब सूरत हाल है तो इन हालात में और इस पस मंजर में हम और आपकी ये जरूरत, ये जिम्मेदारी बनती है कि बदलते हालात और आते जाते नए कवानीन पे गहरी नजर रखें। वो देखें जो वो नहीं दिखाना चाहते, वो समझें जो वो समझाना नहीं चाहते। आप उससे आगे देखें जहां तक वो आपको रोकना चाहते हैं। आप जब तक इन हालात को नहीं समझेंगे, इन कवानीन का इस मुल्क पे क्या असर होगा, मैं मुसलमान की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, इस मुल्क पे क्या असर होगा आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। और आपको बताऊं, आज ये अल्लाह ताला का फजल करम है और इस देश की खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि यहाँ के गैर मुस्लिमों की भी एक बड़ी तादाद खुद ये जानती है कि मजहब के नाम पर हिंदुत्ववादी या मनुवादी जो सोच है वो खुद हिंदुइज्म के तर्जुमान नहीं है, ये ब्राह्मण ज़हनियत की ईजाद है। इसीलिए इस मुल्क का पढ़ा लिखा हिंदू भी, इस मुल्क का पढ़ा लिखा हिंदू भी इस सोच के खिलाफ आज सड़कों पे आपको नजर आता है। सेकुलरिज्म की बात करने वाले सेकुलरिज्म की मोहब्बत से बढ़कर उनकी नजर में इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है उनको कि ये मनुवादी जहन, ये हिंदुत्ववादी जहन, ये हिंदुइज्म का भी जहन नहीं है, ये मखसूस कौमियत का जहन है जो ब्राह्मणवादी जहन है। इसीलिए यहाँ के बहुत सारे इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भी आज सड़कों पे नजर आते हैं और लोगों के हुकूक की हिफाजत की दावत देते नजर आते हैं।